नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी बेस्ड क्लास हमारी जियोग्राफी की चल रही है, जिसमें आज की प्रमुख टॉपिक है शुष्क प्रदेश, मरुस्थल एवं घास भूमियाँ, यानी कि ड्राई एरिया, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप इसे अच्छे से देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। एनसीईआरटी बुक से ही सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर देखते होंगे तो आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि एनसीईआरटी बुक कितनी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेनी है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी एंड ईवीएस की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। यदि आप नहीं देखे हैं तो सभी को बारी बारी से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वह स्थान जहां वार्षिक वर्षा 25 सेमी से कम होती है उसे मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जाता है। कई बार परिभाषा भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मरुस्थल किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे वह स्थान जहां वार्षिक वर्षा 25 सेमी से कम होती है उसे मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, तो ऐसा मरुस्थल जहां पर विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, आंसर है थार मरुस्थल, जो कि भारत में स्थित है। तकला-मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है, तकला-मकान मरुस्थल यह सिक्यांग प्रांत चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह गोबी डेजर्ट किस देश में स्थित है, तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया देश में स्थित है। सेरीर मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, यह मिस्र यानी कि इजिप्ट में स्थित है, सेरीर नामक मरुस्थल। रेग मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, रेग नामक मरुस्थल स्थित है अल्जीरिया में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, जो कि भारत में स्थित है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल व उनकी अवस्थिति एक साथ यहाँ पर दी गई है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि मरुस्थल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो। सहारा मरुस्थल, जो कि लीबिया तथा नूबियन मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को पता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। और यह पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, तो यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है सहारा मरुस्थल। सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, स्टोनी ग्रेट, विक्टोरिया ग्रेट सैंडी नामक मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला है नाफूद हमद रब अल खाली नामक मरुस्थल, स्टार लगाएंगे इस पॉइंट पर, सऊदी अरब में स्थित है। नाफूद हमद रब अल खाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है, बोत्सवाना लैंड अफ्रीका में स्थित है कालाहारी नामक मरुस्थल, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। सोनोरन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित है सोनोरन मरुस्थल। नामीब मरुस्थल नामीबिया में स्थित है। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। काराकुम नामक मरुस्थल। यदि पूछा जाए थार मरुभूमि कहाँ पर स्थित है, तो थार मरुभूमि उत्तर पश्चिम भारत व पूर्वी पाकिस्तान में स्थित है थार मरुभूमि। सोमाली मरुभूमि यह सोमालिया में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो आटाकामा नामक मरुस्थल चिली में स्थित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे। काजिलकुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान में स्थित है। दस्त-ए-लुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूर्वी ईरान में स्थित है, जो कि एक प्रसिद्ध मरुस्थल है दस्त-ए-लूत। दस्त-ए-कबीर नामक मरुस्थल दक्षिणी ईरान में स्थित है। मोजेब या मोहावे सिएरा नेवादा यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित मरुस्थल है, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सेचुरा मरुस्थल पेरू में स्थित है। पैटागोनिया नामक मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है, तो पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र आटाकामा है। सोनोरन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, सोनोरन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको में स्थित है। पैटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार के मरुस्थल का उदाहरण है, पैटागोनिया मरुस्थल यह शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, जिसे कि टेम्परेट डेजर्ट भी कहा जाता है। पैटागोनिया मरुस्थल इंपॉर्टेंट लगाएंगे।
नागफनी किस बायोम की प्रमुख वनस्पति है? यह मरुस्थलीय बायोम की प्रमुख वनस्पति है नागफनी, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे अधिक पाई जाती है। घास भूमियाँ उन स्थानों पर पाई जाती हैं जहाँ इतनी अधिक वर्षा नहीं होती है कि वनों का विकास हो सके और न ही इतनी कम वर्षा होती है कि भूमि मरुस्थल हो, यानी कि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाए। ऐसे क्षेत्र में घास भूमियाँ होती हैं। विश्व के प्रमुख घास के मैदान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100% एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो विश्व के प्रमुख घास मैदान दिए गए हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और उसकी अवस्थिति हम देखेंगे। स्टेपीज नामक घास का मैदान यह मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में स्थित है, यानी कि स्टेपीज नामक घास का मैदान मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में पाया जाता है। वेल्ड नामक घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। पुस्ताज नामक घास के मैदान हंगरी में पाया जाता है। पंपास नामक घास के मैदान ब्राज़ील, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान कैंटरबरी नामक घास के मैदान न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। प्रेरीज इम्पॉर्टेंट है, यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। प्रेरीज नामक घास का मैदान डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। नंबर 1 है लानोस घास के मैदान, जो कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है और यह वेनेजुएला में पाया जाता है। कंपोस घास के मैदान ब्राज़ील में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट लगाएंगे सभी क्वेश्चन पर, एक एक घास के मैदान सभी से क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में, तो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, बार बार इसका रिवीजन भी करना है। शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में किस नाम से जानते हैं? तो शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में स्टेपीज नाम से जाना जाता है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? सवाना का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में है। अगला दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित घास का मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। सवाना बायोम की जलवायु अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय है। मरुस्थल स्थल खंड के शुष्क व अर्ध शुष्क भाग होते हैं जो मुख्यतः उपोष्ण एवं उच्च वायुदाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगली एवं लास्ट टॉपिक हमारी है घाटियाँ एवं पठार। वर्ल्ड जियोग्राफी की आज हमारी टॉपिक कंप्लीट होती है। घाटियाँ एवं पठार जो कि हमारी लास्ट टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। वैलीज एवं प्लेट्स